कि ये जो रोड बन रहा है वो आज तक बन नहीं पाया है। हाथी रास्ते से गुजर जाता है, उन्हें लगभग 40 से 45 हजार रुपए का भुगतान होता है, और जिनके खेत का पूरा फसल चौपट हो जाता है उन्हें पैसा उससे आधा भी नहीं मिल पाता। अच्छा, दादाजी का कहना है कि 12 बोरा धान बचा, उसके अलावा करीब 80 बोरा धान हाथी ने खा लिया। मतलब कितने, अगर उसको बेचा जाए तो कितने का पैसा मिलता रहा होगा। ये किसान है, ये ग्रामीण है, इनको अपनी फसल की चिंता थी, तब कहीं जाकर वो वहां पहुंच पाए। तो कोई वन विभाग का टीम नहीं आता है उसे भगाने या उस जो संघर्ष है उसे विराम देने, बल्कि ये ग्रामीण खुद जाते हैं, खुद हाथी को गांव से दूर खदेड़ने का प्रयास करते हैं। कैसे? फटाकों के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही है और उनको जो ग्रामीण है उन तक पहुंचाने का दावा भी किया जाता है, लेकिन क्या योजना सही सलामत उन ग्रामीणों तक पहुंच पाता है? हम इस वक्त पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के वो अंदरूनी गांव में जहां अधिकारी खुद ही नहीं पहुंच पाते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप ग्राम पंचायत का नाम देख लीजिएगा, ग्राम पंचायत आमा मोरा। इस गांव में पहुंचने के लिए हमें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि ये जो रोड बन रहा है वो आज तक बन नहीं पाया है। और खास बात यह है कि मैं इसलिए यहाँ पहुंचा हूं क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों को जो हाथी द्वारा नुकसान पहुंचाया गया फसल है उसका मुआवजा मिलने का बात कहा जा रहा था, लेकिन उस मुआवजे में भी बंदरबाट की बात सामने आती है। बंदरबाट कुछ ऐसा होता है कि जिनके खेत में हाथी रास्ते से गुजर जाता है उन्हें लगभग 40 से 45 हजार रुपए का भुगतान होता है, और जिनके खेत का पूरा फसल चौपट हो जाता है उन्हें पैसा उससे आधा भी नहीं मिल पाता। सीधा चर्चा करते हैं ग्रामीणों से। ये गांव वाले हैं जिसमें सबसे बुजुर्ग आपको नजर आ रहे होंगे दादाजी, और इनसे हम सीधा चर्चा करते हैं। कब आ रही इसका हाथी है? दसरा टाइम के दसरा हमारी से हाँ हाँ तो कतिक नुकसान पहुंचे इसका? मर मिंजय थेले तीन एकड़ मिंजय थेले सेटन धान गोदाई थेला सबके सकला सकली कले 12 बोरी धान फिर हला कल सब खा दी, मेरे सब खा दी। दादाजी का कहना है कि मैंने अपने 3 एकड़ जो जमीन था उसकी धान की कटाई कर ली, धान को इकट्ठा बाड़े में लाकर उसकी मिंजाई भी कर ली, और कितना बोरा? 12 बोरा 12 बोरा धान इकट्ठा कर लिया। बचा 12 बोरा बचा, सबको खा दिया इकट्ठा करे तो। अच्छा, कितना इकट्ठा हो जाता था? 80 90 पैकेट धान। अच्छा, दादाजी का कहना है कि 12 बोरा धान बचा, उसके अलावा करीब 80 बोरा धान हाथी ने खा लिया। मतलब कितने, अगर उसको बेचा जाए तो कितने का पैसा मिलता रहा होगा? पैसा कितने मिलू से 3200 रुपए के हिसाब से मंडी बिकते है। हाँ 3200। कति के बेचे रहेगा पिछले साल धान ला? मैं तो है 100 में से करे मोर 100-150 बोरी धान हंते सब पे से तेने खाले मैं 50 कुंटल में बेचा और परिवार के में पोसे। कितना मिला 50 क्विंटल पैसा का? कितने बने? बिक्सा जी कितने? 1 लाख के 1.5 लाख? हाँ 1,20,000 बिके। 1,20,000 बिकने से वो सबको खा दिए। अंदाजा लगा लीजिए 1,20,000 रुपए का धान जो बीते वर्ष है उसमें बेच लिए थे, और इस वर्ष हाथी उस फसल को पूरा चौपट कर जाता है, उतना धान पूरा खा चुका है। और कतिक मुआवजा मिली इसका? पैसा कितने मिल रहा है? ये साल और क्या तेरे कविता हाथी खाई तो कतिक मिली? हाँ तो 17,000 गोटे मिल रहा। 1,20,000 का धान खा चुका है हाथी और उसका मुआवजा मिलता है 17,000 रुपए। ये इस किसान का हाल है। वहीं एक और है दादा, आपके यहाँ कितना क्या हुआ? 2 एकड़ में 9,000 मिला। 2 एकड़ में 9,000? हाँ। पूरा फसल खा गया जी। कितना बेच लेते थे पिछले साल? मैं तो बेचा नहीं है, खाए के लिए कमाते हैं। अच्छा, खाने के लिए कमाते हैं जी। ये वो किसान है जो आमा मोरा में रहते हैं, और आमा मोरा के रहने वाले किसान है जिनके यहाँ हाथी पहुंचा, खेत का पूरा फसल चौपट कर चुका है, और उनको मुआवजा मिलता है, किन्हीं को 17,000, किन्हीं को 9,000। अब कागज की हम बात करें तो हमारे पास ये कागज उपलब्ध है जिसमें इन सबका नाम उल्लेखित है, यानी कि दादा के भी नाम है और दादा का भी नाम है, दोनों का नाम है, और 17,000 और 9,000 दोनों उल्लेखित है। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो है, क्या नाम बता रहे थे? गौ सिंह। गौ सिंह को कितना मिला? 43,000 दिख रहा है जी। 43,000 मिला। हाँ 43,000 में मिला। कितना है उनका खेत? 5 एकड़ उनके पास है जी।
और कितना फसल खाया उनका? नहीं खाया, एक भी नहीं खाया, थोड़ा भी नहीं खाया? थोड़ा भी नहीं खाया। तो उनको इतना पैसा कैसे मिल गया? कैसा मिला भाई पता नहीं हमको भी। अच्छा, कुछ जानकारी है भैया? नहीं, हम लोग तो वहीं रात में गए थे, तो हाथी वहीं साइड से निकला है, लेकिन वहां गया नहीं था खेत में। और जो एक जने और लड़का है उसके सामने में, भुवन नाम है उनका, वो बोल रहा है कि मैं धान वहां लगाया था, जबकि वो धान कोई दूसरा आदमी लगाया था, तो उनका खेत में भी नहीं गया हो फसल खाने के लिए। दोनों खेत में नहीं गया? दोनों खेत में नहीं गया, और दोनों मुआवजा? दोनों पा गए हैं मुआवजा। तो ये हाल है, कागज है, कागज झूठ बोलता नहीं है। 40 से 45 हजार रुपए दोनों व्यक्तियों को द्वारा मुआवजा लिया गया है, जबकि ग्रामीण है, किसान है, जो हाथी के आने के बाद उस गांव में हाथियों को भगाने में पूरे जुटे हुए थे, अपने फसल को बचाने में जुटे हुए थे, उनको उससे आधा का भी रकम नहीं मिल पा रहा है। तो जो शासन द्वारा बनाया जा रहा है योजना है, वो क्या गांव तक सही सलामत पहुंच पा रहा है, या उनके अधिकारी कर्मचारी खुद बंदर बांट कर पा रहे हैं? क्या है, क्या इन लोग दोनों जो नाम बता रहे हो क्या पोस्ट में है? ये तो एक जने तो वाचर में है सर। एक जने पार्टी में है, जने ऐसी है। वाचर में वो। अच्छा, वन विभाग के हैं? हाँ। चौकीदार चौकीदार में। तो एक चौकीदार है, दूसरे फायर वाचर है, मतलब गर्मी के समय में आग बुझाने जाते हैं। एक ही आदमी, एक ही आदमी। तो ये स्थिति है ग्रामीणों की, और यहाँ पर बंदर बांट खूब जोरों से हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि अधिकारी इस खबर को देखने के बाद भी कुछ कार्यवाही करते हैं और इनको सही मुआवजा दिलवाते हैं, या फिर स्थिति जस की तस बनी रहेगी। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ये योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फायर वाचर यहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हाथी यहाँ पहुंचता है तो कोई भी अमला यहाँ नहीं पहुंचता, क्योंकि ये किसान है, ये ग्रामीण है, इनको अपनी फसल की चिंता थी, तब कहीं जाकर वो वहां पहुंच पाए। कब कोई आए थे भैया? कोई नहीं आए थे। लेंजर नहीं, चपरासी नहीं, खुद कुछ नहीं आए, कोई नहीं आए? कोई नहीं आए। और अभी यहाँ एक कर्मचारी है, वो भी नहीं, वो भी नहीं आए। उस समय कहाँ गए थे? तो उस समय में ओर में सुते थे। हाँ, ऑफिस में सुते से हुई ऐसे? हाँ, जी। लेकिन हाथी राती हाथी कुदाए बर भैया, राती मत बोलो, राती सर यीशु के दीपक देवारी घड़ी कौन आए रही तो कोई नहीं रही भैया, आदि जला जला क्रीम ते घड़ी हमर स्थिति देख लीजिए। ग्रामीण यहाँ है, कर्मचारी वहां है, दोनों के बीच में अभी भी तनावपूर्ण माहौल है, क्योंकि उस समय कोई नहीं पहुंचे थे। ग्रामीणों का आरोप है, कर्मचारी कहते हैं हम आए थे। अब सवाल यहीं पर घूम रहे, क्या कर्मचारी वाकई में हाथी जब पहुंचता है उस दौरान पहुंचते हैं, या फिर जिला मुख्यालय में बैठकर निगरानी करते हैं कि कहां पर उसका लोकेशन नजर आ रहा है, कहां पे हाथी घूम रहा है? क्या हाथी को भगाने के लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, या फिर हाथी इस गांव में पहुंचा बस इसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी बनती है? बड़ा सवाल है। आगे चलते हैं, एक और व्यक्ति जिनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका कितना नुकसान हुआ है और क्या कुछ हुआ है। अब तक हमने आमामोरा में ग्रामीणों से बातचीत की कि किस तरीके से वहां पर हाथी के संघर्ष के बीच जो मुआवजे के पैसे हैं उसे किन्हीं को ज़्यादा तो किन्हीं को कम दिया गया है। लेकिन हम कुकरार गांव में पहुंचे हैं। ये आमामोरा का आश्रित गांव है जो गरियाबंद में पड़ता है। यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटना देखने को मिला है। ये अम्मा है। सबसे पहले नाम बताइएगा, आपका क्या नाम है? फुलाबाई। फुलाबाई, कुकड़ार अमामला पंचायत, कुकड़ार अमर गाँव। कति का हो रही से हाथी जो खेत ला फसल मतलब नुकसान पहुंचाई से का हुई फिर उसके बाद? चुकला खाइस, पोसे भी नहीं बचिस ने। तन पैसा मिलिस कि नहीं? वो मिलिस। कति मिलिस पहली? पहली 3000 मला दिस और 10,000 अपन निजिस। कौन ले जिस? वो फरुआ चरमन। फायर वाचर? हाँ, फायर वाचर 10,000 ले जिस ओका बाद? अभी दे दिस। अच्छा, दिस कौन आन के दिस? फरुआ चर। फायर वाचर की कोई दूसरा? दुर्जन मन। कौन है? नंजर चपड़ासी मन। रेंजर लान के दिस। हो। तो ये स्थिति है, कुकरार की, जहां पर इन महिला से 3 एकड़ का जो फसल नुकसान हुआ है उसका पैसा 13,000 रुपये उनके खाते में डाला जाता है। 13,000 रुपये खाते में डालने के बाद करीब 3,000 रुपये इनके हाथ में दिया जाता है। 10,000 रुपये फायर वाचर लेकर अपने साथ निकल जाते हैं। स्थानीय मीडिया की टीम जब आती है उसके बाद इन्हें 10,000 रुपये रेंजर के हाथों वापस लौटाया जाता है। यहाँ पर सीधे 10,000 रुपये का गबन फायर वाचर द्वारा किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं, यहाँ मुआयना के लिए पहुंचे कौन थे? कौन पहुंचे थे मुआयना के लिए? मीडिया। कौन आ रही सर? कोनो पैसा लौटाए बार वन विभाग के मन सर्वे करेल कौन आ रही है? शुरू में वो गयाराम, दुर्जन और
चूरामन कौन कौन है, कौन से पद में है मनसा को? अमन पिछले साल जो आ रही थे एक जन बीट गार्ड में है हाँ, और फरुआचार में है दुर्जन गया रामन वो कल ले आओ, कोई नहीं है। नहीं आई हाँ। तो फॉरेस्ट गार्ड, फायर वॉचर ये सब पहुंचकर यहाँ पर मुआयना करते हैं और उसके हिसाब से जो सर्वे का रिपोर्ट है वो तैयार किया जाता है। पैसा इनके खाते में आता है, 10,000 रुपये गबन भी कर दिया जाता है। बड़ा अजीबोगरीब घटना यहाँ पर कुकरार में देखने को मिलता है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जब हाथी इस गांव में पहुंचता है तो कोई वन विभाग का टीम नहीं आता है उसे भगाने या उस जो संघर्ष है उसे विराम देने, बल्कि ये ग्रामीण खुद जाते हैं, खुद हाथी को गांव से दूर खदेड़ने का प्रयास करते हैं। कैसे? फटाकों के माध्यम से। उसके बाद इस गांव में जो फसल होता है नुकसान, उसकी जानकारी खुद ही वन विभाग को देते हैं। तब कहीं जाकर फायर वॉचर और फॉरेस्ट गार्ड के जो कर्मचारी है वो पहुँचते हैं और सर्वे करते हैं। उसके बाद कुछ पैसा आता है, उसे भी वो कुछ अपने कमीशन समझे चाहे जो भी समझे, उस तरीके से वो गबन कर फरार हो जाते हैं। उसके बाद जब स्थानीय मीडिया की टीम पहुंचती है तब कहीं जाकर इन्हें पूरा पैसा वापस दिया जाता है। उसमें भी जितना अंकित है उतना दिया गया है, जितना इनके फसल का नुकसान हुआ है वो पूरा पैसा नहीं मिल पाया, क्योंकि इनके यहाँ 3 एकड़ का खेत बताया जा रहा है जिसका पूरा फसल चौपट हो चुका है। प्रति एकड़ देखा जाए तो 27,000 रुपये मिलना है, लेकिन 13,000 रुपये इनके खाते में आया है, जिसमें 3,000 रुपये पहले दिया गया था, 10,000 गायब था, जिसे कल या परसों लाकर दिया गया है। बड़ा बात है, इस पर कमेंट जरूर करिएगा। अब बताइए कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके का खेल चल रहा है। अब बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।